कभी कभी जिंदगी इतनी दर्दनाक होती है कि इंसान अपने ही वजूद पर शक करने लगता है। कभी लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ है, कि दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। डेविड गॉगिंस की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, दर्द, डर और हार से भरी हुई। बचपन से ही उसका घर किसी नर्क से कम नहीं था। उसका पिता उसे पीटता था, उसकी मां डर के साए में रहती थी, और डेविड हर रात सोचता था, क्या कभी ये सब खत्म होगा? स्कूल में उसे मूर्ख कहा गया। टीचर ने बोला, तुम कुछ नहीं बन सकते। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वो गरीब था, काला था और दूसरों से अलग था। वो हर दिन खुद से नफरत करता था। वो शीशे में खुद को देखता और सोचता, मैं क्यों पैदा हुआ? लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। उसने समझा कि अगर वो इस दर्द से भागता रहेगा तो पूरी जिंदगी भागता ही रह जाएगा। उसने तय किया कि अब वो अपने डर का सामना करेगा, क्योंकि डर से भागने वाले जिंदा तो रहते हैं पर जीते नहीं। गॉगिंस कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हमेशा तुम्हें आसान रास्ते पर ले जाना चाहता है। वो कहता है, आराम कर ले, अभी वक्त है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर लेता है। डेविड ने अपने अंदर की उस आवाज को चुनौती दी। वो आवाज जो कहती थी, तू नहीं कर सकता। वो आवाज जो कहती थी, रुक जा। उसने कहा, देखते हैं कितना रोक लेता है तू मुझे। उस दिन से उसकी जिंदगी एक जंग बन गई, दूसरों से नहीं, खुद से। हर सुबह वो उठता और खुद को तोड़ता, क्योंकि वो जानता था, जब तक टूटोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं। वो दौड़ने लगा, पहले कुछ मीटर, फिर किलोमीटर, फिर ऐसे दौड़ा जैसे जिंदगी की हर हार से भाग रहा हो। वो पुशअप्स करता, पुलअप्स करता, जब तक शरीर जवाब न दे दे। लोग कहते, पागल हो गया है, पर गॉगिंस मुस्कुराता और कहता, अब दर्द मेरा दोस्त है। उसने नेवी सील बनने की ठानी। अमेरिका की सबसे कठिन ट्रेनिंग। पहली बार गया, फेल हो गया। दूसरी बार गया, टूट गया। तीसरी बार गया और पास हो गया। 3 बार नर्क से गुजरा, पर पीछे नहीं हटा। वो कहता है, हर इंसान के अंदर एक कॉलस्ट माइंड होना चाहिए। जैसे हाथों की त्वचा कठोर हो जाती है, वैसे ही दिमाग को भी दर्द की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी हर दिन तुम्हें परखेगी। और जो दर्द सहना सीख जाता है वही जीतता है। डेविड ने सीखा कि दर्द से डरना कमजोरी है। अगर तुम दर्द को अपनाओगे तो वो तुम्हें बदल देगा। वो तुम्हें मजबूत बनाएगा, निडर बनाएगा और जिंदा महसूस कराएगा। उसकी कहानी सिखाती है कि कमजोरी कोई गुनाह नहीं, पर उसमें रहना तुम्हारी गलती है। हर कोई अंदर से टूटा होता है। हर किसी की कोई कहानी होती है जो किसी को नहीं पता, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस कहानी के शिकार बनते हो या हीरो। डेविड ने तय किया, अब मैं अपने अतीत का शिकार नहीं बनूंगा, मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा। और वो लिखना शुरू हुआ, पसीने, दर्द और आंसुओं की स्याही से। हर स्ट्रगल, हर फेल्योर, हर ठोकर एक नया अध्याय बन गया। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए तुम्हें दर्द झेलना पड़ेगा। यही था उसका पहला सबक। दर्द से भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि जब तुम दर्द से डरना छोड़ देते हो तभी तुम जीना शुरू करते हो। और जब जिंदगी अगली बार तुम्हें गिराए तो उठकर मुस्कुराना और कहना, कांट हर्ट मी। क्योंकि जो दर्द को जीत लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने पहली बार अपने कमरे के आईने में खुद को गौर से देखा। वो आईना जिसे वो सालों से सिर्फ नजरअंदाज करता आया था, क्योंकि उसे उसमें दिखता था एक झूठा चेहरा, एक टूटा हुआ इंसान, एक डरपोक बच्चा। उस रात उसने तय किया कि अब वो उस आईने से भागेगा नहीं। वो उसके सामने खड़ा हुआ और पहली बार खुद से बोला, तू झूठा है,
तू खुद को धोखा दे रहा है। तू कहता है कि मेहनत कर रहा है, पर तू भाग रहा है। तू कहता है कि कोशिश कर रहा है, पर अंदर से जानता है कि तू डरपोक है। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लेकिन सच्चा पल था, क्योंकि उस रात उसने किसी और से नहीं, खुद से सच बोला। और यहीं से शुरू हुआ दी अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जिम्मेदारी का आईना। हर सुबह, हर रात वो उस आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, आज तूने क्या किया अपने सपनों के लिए? क्या आज तूने वो किया जो तुझे डराता है? क्या आज तूने अपनी लिमिट्स तोड़ी? और अगर जवाब नहीं होता तो वो खुद को बख्शता नहीं था। वो कहता, अगर तू खुद से झूठ बोलेगा तो जिंदगी तुझसे झूठ बोलेगी। वो अपने कमरे की दीवारों पर छोटे छोटे पेपर चिपकाता। हर पेपर पर एक सच्चाई लिखी होती। तू ओवरवेट है, तू आलसी है, तू डरपोक है, तू झूठा है। पर इन शब्दों के नीचे एक और लाइन होती, और अब तू इसे बदलने वाला है। हर दिन वो आईने में देखता और खुद से कहता, मैं इसे ठीक करूंगा। वो आईना अब डर का प्रतीक नहीं रहा। वो उसका ट्रेनर बन गया, उसका कोच, उसका दोस्त, उसका दुश्मन। वो कहता है, अकाउंटेबिलिटी मिरर वो जगह है जहां इंसान का असली रूप दिखता है। वहां कोई फिल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई नकाब नहीं। गॉगिन्स ने खुद को जज नहीं किया, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। उसने कहा, मैं अभी जो हूं वो कचरा हूं, लेकिन मैं वही रहूंगा नहीं। और उसने खुद से वादा किया, जब तक मैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वो रोज सुबह 4 बजे उठने लगा, 10 मील दौड़ता, जिम जाता, पढ़ता और हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ता, क्योंकि अब उसका लक्ष्य था खुद को साबित करना खुद के सामने। अब वो दूसरों से तुलना नहीं करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, मेरे दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे दुश्मन हैं मेरे बहाने, मेरी आलस, मेरी झूठी आरामदायक आदतें। वो कहता है, हर इंसान को अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी मिरर चाहिए, वो जगह जहां वो खुद को सच्चाई दिखा सके। क्योंकि अगर तू खुद से ईमानदार नहीं है तो दुनिया की कोई प्रेरणा, कोई किताब, कोई मोटिवेशन तुझे नहीं बचा सकती। लोग अक्सर बोलते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, पर गॉगिन्स कहता है, मोटिवेशन झूठ है, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता है, पर डिसिप्लिन वही असली ताकत है जो तब भी आगे बढ़ाती है, जब दिल नहीं करता, जब दर्द होता है, जब सब छोड़ने का मन करता है। वो अपने आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, आज नहीं तो कब? अगर नहीं तू तो कौन? हर बार जब उसका मन हार मानने लगता, वो उस आईने के पास लौट आता। वो अपनी आंखों में देखता और याद करता वो बच्चा जो कभी डरकर भागा था। वो खुद से कहता, अब नहीं भागूंगा। उसने समझा कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान खुद को देखना बंद नहीं करता। उसने हर हार को अपनी ताकत बनाया, हर आलोचना को ईंधन बनाया, हर दर्द को एक नया सबक बनाया। अब वो किसी से कुछ साबित नहीं कर रहा था, वो खुद को रोज साबित कर रहा था कि वो पहले से बेहतर बन सकता है। और यही अकाउंटेबिलिटी मिरर का जादू है। वो तुम्हें तोड़ता है, रुलाता है, पर फिर तुम्हें दोबारा गढ़ता है, जैसे लोहे को आग में तपाकर सोना बनाया जाता है। अगर तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से झूठ बोलना बंद करो। आईने में देखो और कहो, हां मैं डरता हूं, हां मैं कमजोर हूं, पर मैं बदलने आया हूं। क्योंकि जब इंसान खुद से ईमानदार हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और डेविड गॉगिन्स की तरह तुम भी एक दिन कह सकोगे, अब मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं खुद को जीत चुका हूं। नेवी सील बनने की राह कोई साधारण रास्ता नहीं होती। यह दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है, जहां हर सेकंड तुम्हारी सीमाएं परखी जाती है। डेविड गॉगिन्स इस ट्रेनिंग को 3 बार झेल चुका था। 3 बार मौत के करीब गया,
3 बार टूटा, लेकिन हर बार उठा। तीसरी बार जब वो हेल वीक में दाखिल हुआ, वो जानता था ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। 5 दिन और 5 रातें, बिना नींद के, बिना आराम के, ठंडी लहरें, कांपता शरीर, खुले घाव और हर वक्त ट्रेनर की चीखें, गॉगिंस तुम्हारा वक्त खत्म है, तू नहीं कर पाएगा। पर गॉगिंस हर बार सिर्फ एक बात सोचता, मैं यहां जीने नहीं, लड़ने आया हूं। उसका शरीर जवाब दे चुका था, उसके पैरों से खून बह रहा था, हड्डियां दर्द से चीख रही थी, पर उसका मन शांत था, क्योंकि उसने दर्द से दोस्ती कर ली थी। वो कहता है, जब तुम्हारा शरीर कहता है कि अब बस, मैं और नहीं कर सकता, वो असल में तुम्हारी क्षमता का सिर्फ 40% होता है। बाकी 60% ताकत तुम्हारे भीतर छुपी होती है, जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। उसी को कहते हैं द 40% रूल। वो कहता है, जब दर्द आता है, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि उस दर्द के पार वो इंसान छुपा होता है जो तुम बन सकते हो। हेल वीक के दौरान एक रात समुद्र की ठंडी लहरों में खड़े हुए, उसने खुद से कहा, अगर मैं अब हार गया तो मैं वही डरपोक बच्चा बन जाऊंगा जो कभी था। और उस पल उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो घंटों तक पानी में खड़ा रहा, जब बाकी लोग गिर पड़े, जब शरीर ठंड से सुन्न हो गया, तब भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था दर्द सिर्फ एक संकेत है कि अब तू और बेहतर बन रहा है। वो कहता है, हर इंसान को अपनी लिमिट्स तोड़ने का मौका मिलता है, पर ज्यादातर लोग उस मौके से डर जाते हैं। वो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दर्द मतलब अंत है। पर सच्चाई ये है, दर्द ही तो शुरुआत है। डेविड ने अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन किया। उसने कहा, जब मैं दौड़ता हूं तो मैं शरीर से नहीं दौड़ता, मैं अपनी आत्मा से दौड़ता हूं। वो कहता है, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जब वो थकता, उसका दिमाग कहता, बस अब रुक जा, और वो जवाब देता, शांत रह, अभी तो शुरू किया है। वो हर बार अपने भीतर के डर, आलस और बहाने को मार देता था। हर कदम पर वो खुद से लड़ता था, हर सांस में, हर दर्द में, हर गिरावट में। वो हेल वीक से गुजरा, लेकिन बाहर निकला तो वो वही इंसान नहीं रहा। अब वो सिर्फ डेविड गॉगिंस नहीं था, वो बन चुका था द टफेस्ट मैन अलाइव, क्योंकि उसने वो सीखा जो दुनिया के ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, कि इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके निर्णय में होती है। वो कहता है, जब तुम हार मान लेते हो तो तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हो। वो समझ गया था कि मोटिवेशन झूठा है, क्योंकि वो बाहर से आता है, पर अनुशासन, डिसिप्लिन, वो भीतर से आता है। वो तब भी काम करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। और इसीलिए गॉगिंस के लिए हेल वीक अब हेल नहीं रही, वो बन गई थी उसकी फैक्ट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है, हर इंसान को एक बार अपने भीतर का हेल झेलना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने नर्क से गुजर लेते हो तो दुनिया का कोई डर तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने सीखा कि जब शरीर गिर जाए तब आत्मा उठे, जब सब हार मान ले तब तू खड़ा रह, जब दुनिया कहे अब नहीं होगा तब मुस्कुरा और कह, देखते हैं कितना रोक सकते हो मुझे। वो दर्द में नहीं डूबा, उसने दर्द को अपना ईंधन बना लिया। वो थकान में नहीं टूटा, उसने थकान को अपनी पहचान बना लिया। और जब वो हेल वीक के आखिरी दिन समुद्र किनारे खड़ा था, सूरज उग रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वो जीत चुका था, दूसरों से नहीं, खुद से। कई लोग सोचते हैं कि ताकत शरीर की होती है, लेकिन डेविड गॉगिंस ने साबित कर दिया, असल ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। वो कहता है, शरीर तो हर किसी के पास होता है, पर बहुत कम लोगों के पास एक कठोर दिमाग होता है,
जिस तरह किसी मजदूर के हाथ पर काम करते करते छाले पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही गॉगिंस ने अपने मन पर भी छाले बना लिए थे। उसने इसे नाम दिया कैलस्ड माइंड, यानी ऐसा मन जो दर्द को महसूस नहीं करता, जो आलोचना से नहीं डरता, जो असफलता को अपनी ताकत बना लेता है। हर बार जब कोई कहता तू नहीं कर सकता, वो मुस्कुराता और कहता अब देख। वो हर दिन खुद को ऐसे कामों में झोंकता जो उसके डर से भी बड़े हों। सुबह 4 बजे दौड़ना, शरीर टूटा हो फिर भी ट्रेनिंग करना, बिना कारण दर्द को अपनाना। वो कहता है तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को दर्द की आग में तपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम उसे आराम दोगे तो वो कमजोर हो जाएगा। वो दौड़ता था 100 मील, 150 मील, कभी कभी बिना नींद, बिना खाना, बिना आराम। लोग कहते क्यों? और वो जवाब देता क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी लिमिट कहां खत्म होती है। और हर बार जब वो सोचता कि अब नहीं दौड़ सकता, वो अपने दिमाग से कहता तू दर्द से भाग नहीं सकता, क्योंकि यही दर्द तुझे अमर बनाएगा। वो हर असफलता को मेंटल जिम की तरह इस्तेमाल करता था। अगर कोई रेस हारता तो वो फिर से उसी रेस में लौटता, क्योंकि वो जानता था हार जीत से ज्यादा सिखाती है। उसने कहा हर इंसान के दिमाग में एक गवर्नर होता है जो तुम्हें कहता है कि बस अब और नहीं। वो तुम्हें सीमित रखता है, पर गॉगिंस ने उस गवर्नर को निकाल फेंका। उसने अपने दिमाग से कहा अब मैं तय करूंगा कहां रुकना है। उसका हर दिन एक प्रयोग था, आज मैं खुद को कितना तोड़ सकता हूं। और धीरे धीरे उसका मन स्टील जैसा बन गया। वो अब सिर्फ दर्द नहीं झेलता था, वो दर्द में ताकत ढूंढता था। वो कहता है जब तुम्हें दर्द महसूस होता है तो समझो तुम जिंदा हो, और जब तुम उसे गले लगाना सीख जाते हो तो तुम आजाद हो जाते हो। लोग पूछते गॉगिंस तुझे डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर कहता डर तो हर दिन लगता है, पर फर्क इतना है मैं डर के साथ जीना सीख गया हूं। वो हर सुबह खुद से कहता आज मैं अपने कल वाले गॉगिंस को हराऊंगा, और यही सोच उसे अजेय बना गई। वो कहता है मैं दूसरों से मुकाबला नहीं करता, मैं अपने पुराने वर्जन से मुकाबला करता हूं। हर कदम, हर पसीना, हर चोट उसके अंदर एक नया व्यक्ति गढ़ रही थी। वो अब एक इंसान नहीं रहा था, वो एक विचार बन गया था कि इंसान की क्षमता अनंत है। और यही था उसका कैलस्ड माइंड, वो दिमाग जो अब दुनिया की किसी आलोचना, किसी ठोकर, किसी असफलता से नहीं हिलता था। वो कहता है जब तुम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लेते हो कि कोई भी दर्द उसे तोड़ नहीं सकता, तभी तुम सच में आजाद होते हो। वो अब अपने अतीत का गुलाम नहीं था, वो अब अपने डर का बंदी नहीं था, वो अब अपने दर्द का मालिक बन चुका था। वो कहता है हर बार जब तुम दर्द में रहकर भी आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए एक नया कवच बना देता है। वो कवच उसे दुनिया की हर ठोकर से बचाता था, क्योंकि अब उसके लिए दर्द एक दुश्मन नहीं रहा, वो उसका सबसे वफादार साथी बन चुका था। उसने कहा मैं दर्द से भागना नहीं चाहता, क्योंकि दर्द ही तो वो जगह है जहां मेरा असली रूप छिपा है। और यही कारण था कि जब दुनिया आराम की ओर भाग रही थी, गॉगिंस दर्द की ओर दौड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था आसान जिंदगी तुम्हें कमजोर बनाती है, कठिन जिंदगी तुम्हें महान बनाती है। और जब उसका शरीर टूटता तो वो मुस्कुराता और कहता चलो अब असली ट्रेनिंग शुरू हुई है। यही है कैलस्ड माइंड की ताकत, जहां इंसान दर्द से ऊपर उठकर एक नई चेतना में पहुंच जाता है। वो कहता है अगर तुम अपने दिमाग को मजबूत बना लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। डेविड गॉगिंस का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक छिपी ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो डरते हैं, थक जाते हैं
और आराम के झूठे बहानों में खो जाते हैं। गॉगिंस ने दर्द को कभी दुश्मन नहीं माना, उसने इसे अपनाया और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। नेवी सील ट्रेनिंग और अल्ट्रामाराथॉन्स में उसने एक अनोखा नियम बनाया, टेकिंग सोल्स। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक खेल या चुनौती है, लेकिन गॉगिंस जानता था कि यह मानसिक युद्ध है। जब बाकी लोग थक कर बैठ जाते, हार मान लेते और चुप रहते, गॉगिंस उनके बीच मुस्कुराता, तेजी से दौड़ता और हर कठिन कार्य में खुद को और दूसरों को चुनौती देता। वो कहता है, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने कठिनाइयों और विरोधियों को दिखाना कि तुम उनसे बेहतर हो, कि दर्द तुम्हें तोड़ नहीं सकता बल्कि तुम उसे तोड़ते हो। उसकी ये मानसिकता हर दौड़ और हर ट्रेनिंग में साफ दिखाई देती थी। अल्ट्रामाराथन में जब बाकी दौड़ने वालों के पैर थक जाते थे, गॉगिंस बिना रुके आगे बढ़ता। लोग सोचते थे कि अब उसकी लिमिट आई होगी, पर वो मुस्कुराता और कहता, ये तो बस शुरुआत है। वो अपने दर्द को हथियार बनाता। हर चोट, हर पसीना, हर नींद की कमी, वो इसे अपनी ताकत में बदल देता। लोग पूछते, इतना कैसे कर लेते हो? वो जवाब देता, मैंने सीखा है कि जब बाकी लोग हार मानते हैं, तभी असली ताकत खुलती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत अपनी मानसिक मजबूती में है। टेकिंग सोल्स सिर्फ दूसरों को दिखाना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना भी था। हर दिन जब वो अपने अतीत के गॉगिंस को हराता, वो एक नई शक्ति हासिल करता। वो कहता है, हमेशा वो लोग जीतते हैं जो दर्द के साथ खेलना सीखते हैं, जो अपने डर से नहीं भागते बल्कि उसे अपना दोस्त बनाते हैं। गॉगिंस के लिए ये सिर्फ खेल नहीं था, ये जीवन का नियम था, क्योंकि उसने समझ लिया था, दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद को हराने नहीं देते। वो हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ता, हर असफलता से सीखता और हर जीत को अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने का अवसर बनाता। वो कहता है, जो लोग अपने दर्द को अपनाते हैं वही दूसरों की आत्मा को ले सकते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि सीमाएं केवल दिमाग की कल्पना है। गॉगिंस ने अपने विरोधियों को चौंकाया, अपने दोस्तों को प्रेरित किया और अपने अनुयायियों को दिखाया कि कठिनाई में छुपा सबसे बड़ा इनाम है असली ताकत। हर दौड़, हर ट्रेनिंग, हर संघर्ष वो एक नई सीख देता था। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं था, बल्कि खुद के डर, खुद की सीमाओं और खुद की कमजोरियों को हराना था। और यही उसने दुनिया को सिखाया कि असली विजेता वही है जो दर्द को हथियार बनाकर आगे बढ़ता है और हार को अपनी ताकत में बदल देता है। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यही सिखाती है, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार मानो, अपना दर्द अपनाओ, अपनी सीमाओं को चुनौती दो और तब जाकर तुम वास्तव में अजेय बनोगे। कभी कभी जिंदगी इंसान को तोड़ने आती है, कभी कभी हर कदम पर रुकावटें आती है, हर रात डर और अकेलेपन की आवाजें बढ़ती है। डेविड गॉगिंस ने भी ये सब महसूस किया, अंधकार, डर, हार, अकेलापन, ये सभी उसके जीवन का हिस्सा थे। लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद का कमजोर मन है। उसने अपने अतीत, अपने डर और अपने दर्द का सामना किया और पाया कि असली ताकत तब आती है जब इंसान खुद को पूरी तरह अपनाता है और कहता है, मैं टूट सकता हूं पर मैं हार मानने वाला नहीं हूं। डेविड ने हर चुनौती, हर दर्द, हर असफलता को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया। हर दौड़, हर पुलअप, हर अल्ट्रामाराथन, हर हेलवीक, ये सब उसके लिए सिर्फ परीक्षण नहीं थे, ये सब उसके लिए खुद को पहचानने और गढ़ने की प्रक्रिया थे। उसने सीखा कि डर और दर्द से भागना इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन जब इंसान उनका सामना करता है तो दर्द उसका साथी बन जाता है, डर उसकी शक्ति बन जाता है। और यही है असली अनब्रेकेबल होने का अर्थ।
डेविड गॉगिंस कहता है, जब तुम खुद की सीमाओं को पार कर लेते हो, जब तुम अपनी हार और अपनी कमजोरियों से लड़ना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उसने अपने जीवन का मतलब खोजा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों के लिए भी। वो बन गया एक जिंदा उदाहरण, एक सच्चा शिक्षक जो दिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि खुशियां केवल आराम में नहीं बल्कि कठिनाइयों और चुनौतियों में मिलती है। जब तुम अपने डर को गले लगाते हो, जब तुम अपने दर्द से दोस्ती कर लेते हो, तब असली स्वतंत्रता मिलती है। डेविड की कहानी हमें यही सिखाती है। हर इंसान के अंदर अनंत क्षमता है। हर इंसान में वो ताकत है जो उसे अपनी सीमाओं से परे ले जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है ईमानदारी से खुद को देखना, अपनी कमजोरियों का सामना करना और हर दिन खुद को चुनौती देना। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम केवल खुद को बदलते नहीं, तुम अपने जीवन को पूरी तरह बदल देते हो। और यही है सबसे बड़ी सीख। तुम्हें चोट पहुंचाई जा सकती है, तुम्हें ठोका जा सकता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की ताकत पहचान लेते हो, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन का हर क्षण इस सिद्धांत के लिए जिया। हर दर्द, हर संघर्ष, हर गिरावट, ये सभी उसकी जीत की कहानी के अध्याय बन गए। उसने दिखाया कि असली विजेता वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार उठता है, जो हर बार अपने डर और दर्द को पार करता है और कहता है, मैं टूट सकता हूं पर मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कांट हर्ट मी। और यही संदेश हमें भी मिलता है कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी है। हमारी लिमिटेशंस सिर्फ दिमाग की बनाई हुई है। हम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हम अपने डर, दर्द और असफलताओं से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें हरा दे, जब दर्द, डर या हार सामने आए, तो याद रखना, तुम अजेय हो। तुम अपने डर से हार मानने वाले नहीं हो। तुम अपने दर्द को अपना हथियार बना सकते हो। तुम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब दुनिया देखेगी कि इंसान वास्तव में क्या कर सकता है। तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अब मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं अनब्रेकेबल हूं। कांट हर्ट मी।